अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दूसरी मिसाल दी गई है। हमने जैसे कि जाना कसरों को मुआजना करने के लिए, कसरों की जमा और तफरीक करने के लिए नस्ब नुमा मसाई होना ज़रूरी है और मादिल कसरें हमें बना लेनी पड़ती हैं एकसान नस्ब वाली। एक मिसाल और हम हल करके देखेंगे। समीर ने 3 सही 1/2 किलोग्राम सेब और 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। इसने कुल कितना वजन, कितने फल खरीदे? देखिए सवाल दिया गया है। सेब जो उसने खरीदे हैं वो 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 सेब और 4 सही 3/4 हिस्से संतरे खरीदे। कुल वजन मालूम करने के लिए हम इन दोनों को जमा करेंगे। 3 सही 1/2 जमा 4 सही 3/4। हमने शशुम जमात में इसको पढ़ रखा है। सबसे पहले हम इन कसरों को, मखलूत कसरों को गैर वाजिब कसरों में तब्दील कर लेंगे। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7/2 जमा 4 चौक 16 19/4। अब इनको नस्ब नुमा हमें एकसा कर लेना है। 2 और 4 का जब हम एलसीएम मालूम करेंगे, एलसीएम मालूम करने का तरीका हम जानते हैं। 2 और 4 है, सबसे छोटे मुफरिद अदद से हम तकसीम करेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2 यानी 2 ज़रब 2 4। एलसीएम इसका 4 है, यानी 4 वो छोटे से छोटा अदद है जो इन दोनों से तकसीम हो सकता है। अब हम इनको 7/2 का नस्ब नुमा भी हम 4 बना लेंगे। 2 से ज़रब करना पड़ेगा, तो शुमार कुनंदा को भी हम 2 से ज़रब देंगे। 14/4 जमा, इसका पहले से 4 है नस्ब नुमा, 19/4 बराबर होगा। इन दोनों को जमा करेंगे। हम कसरों की जमा करना जानते हैं। 33/4 होगा। हम इसको मजीद छोटा करके लिख सकते हैं, मखलूत कसर में तब्दील करेंगे। 4 8 32 सही 1/4 होगा, यानी उसका कुल वजन 8 किलो और फिर पाव किलो होगा, 8.25 किलो वजन होगा। 8 सही 1/4 किलो उसका वजन होगा। एक और मिसाल यहाँ पर दी गई है, हम उसे भी हल करेंगे। समन रोजाना 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। उसने 2 सही 4/5 घंटे वो साइंस और इल्म रियाजी पढ़ती है। दूसरे मजमून को कितना वक्त देती है? हमें मालूम करना है। कुल वक्त में से साइंस और इल्म रियाजी के लिए इस्तेमाल किए गए वक्त को अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें कुल लिया गया वक्त मालूम हो जाएगा, बाकी मजमून के लिए इस्तेमाल किया गया वक्त मालूम हो जाएगा। देखिए वो कुल वक्त जो इस्तेमाल करती है 5 सही 2/3 है, 5 सही 2/3 घंटे। और वह साइंस और इल्म रियाजी उसमें से 2 सही 4/5, यानी बाकी मजमून के लिए जितना वक्त पड़ती है वो मालूम करने के लिए हम इस तरह से करेंगे। 5 सही 2/3 नफी 2 सही 4/5 बराबर है। हम इनको मखलूत कसर में से गैर वाजिब कसर में तब्दील कर लेंगे। 5 तिया 15, 17/3 नफी 5 दूनी 10, 4 14/5। अब इनका नस्ब-नुमा मुख्तलिफ है, नस्ब-नुमा मुख्तलिफ है तो हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम मालूम करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों मुफरिद अदाद हैं, तो इसलिए इनका एलसीएम मालूम करने के लिए इन मुफरिद अदाद से तकसीम करना और न करना एकसा है। इन दोनों को हम ज़रब करेंगे।
इन दोनों का एलसीएम हम मालूम कर लेंगे। एलसीएम मालूम करने के लिए ये दोनों मुफरिद अदाद होने की वजह से इनको आपस में ज़रब देंगे। 5 तिया 15, इसका एलसीएम होगा 15। अब हम इनकी ऐसी कसरें बनाएंगे जिनका नस्बनुमा ऐसी मादिल कसरों में तब्दील करेंगे जिनका नस्बनुमा 15 होगा। यानी 15 वो छोटे से छोटा अदद है जो इन दोनों से भी तकसीम हो सकता है। 17/3 ज़रब 5 बराबर 15। 5 17 पंचे 85। दूसरी कसर 14/5 है, इसको ज़रब 3 करेंगे बराबर 5 तिया 15 और 14 तिया 42। अब हम इनको नफ़ी करेंगे। 85/15 नफ़ी 42/15 बराबर होगा 43/15। इसको अगर हम मखलूत कसर में तब्दील करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 15 दूनी 30। 43 में से 3 नफ़ी करने पर 13 बाकी बचेगा, 13/15 घंटे। यानी वो दूसरे मज़ामीन के लिए 2 सही 13/15 घंटे इस्तेमाल कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।